हे मित्र, यह अमृतोपम द्रव्य सचमुच जीवन की समस्त व्यथाओं का हरण करने में सक्षम है। जब यह कंठ में प्रविष्ट होती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं स्वर्ग के द्वार उद्घाटित हो रहे हो। सत्य वचन मित्र, इस सौदा स्वरूप द्रव्य के बिना यह सांसारिक अस्तित्व नितांत नीरस प्रतीत होता है। यह केवल पेय नहीं अपितु आत्मा का परम तृप्तिकर रस है। अरे मित्र, किंतु विचारणीय तथ्य यह है कि हमारी धर्म पत्नियां इस दिव्य पेय को अपवित्र क्यों मानती हैं? अति जटिल प्रश्न मित्र। संभवतः वे सुरा की आध्यात्मिक महत्ता को समझने में असमर्थ हैं। निश्चय ही। अरे मित्र, कल जब मैं इस दिव्य पेय का आस्वादन कर गृह लौट रहा था तब मेरी धर्मपत्नी ने मुझे गृह द्वार पर ही रोक दिया। अरे फिर क्या हुआ मित्र? उसने मेरे हाथ से सुरापात छीन लिया और क्रोधित होकर बोली, हे अधम मनुष्य, तुम नित्य इस मादक द्रव्य में निमग्न रहते हो, किंतु यह गृहस्थ जीवन की धुरी नहीं है। यह तो अति अन्यायपूर्ण कृत्य हुआ मित्र। फिर तुमने क्या उत्तर दिया? मैंने गर्व से कहा, हे देवी, यह केवल सुरा नहीं अपितु आत्मशुद्धि का साधन है। जब तक यह अधर का स्पर्श करती रहती है तब तक समस्त चिंताएं विलीन हो जाती हैं। इसे पीकर मैं स्वयं को देवताओं के समकक्ष अनुभव करता हूं। आहा, अत्यंत उत्तम उत्तर मित्र। किंतु फिर परिणाम क्या हुआ ये बताइए आगे। क्या बताऊं मित्र? परिणाम यह हुआ कि अगले ही क्षण मेरे ऊपर गृह प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया और मुझे द्वार पर ही शयन करना पड़ा। अरे मित्र, तुम तो वीर पुरुष निकले। यह त्याग केवल कोई दृढ़ संकल्प ही कर सकता है निसंदेह। किंतु मैं अब यह संकल्प लेता हूं कि भविष्य में केवल उस मात्रा में सुरापान करूंगा जिससे संतुलन बना रहे और गृह में शांति स्थापित रहे। उचित कहा मित्र। मदिरा का सेवन तभी सार्थक है जब वह आनंद प्रदान करे, न कि क्लेश उत्पन्न करे। चलिए छोड़िए मित्र, अपना पात्र उठाइए और पुनः सुरा का आनंद लीजिए। वैसे भी ये अंतिम पैग है। अवश्य मित्र, अवश्य।